तीसरे चरण की वोटिंग में अब बस कुछ ही पल रह गया है। मैं मैनपुरी में मौजूद हूं, जहां से डिंपल यादव यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद जयवीर सिंह यहां से प्रत्याशी हैं। और क्या कुछ माहौल है मैनपुरी का, क्योंकि बस अब कुछ पल रह गए हैं। तो जनता फिर एक बार मेरे साथ है और बात करने के लिए मौजूद है कि क्या मूड से जनता इस बार अब वोट डालने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जो मन हो चुके होंगे वो हो चुके होंगे इस बार। मतलब अब सिर्फ बटन दाबने की देरी रह गई है, मैं ऐसा समझता हूँ। अब सिर्फ बटन दाबने की देरी है, मुझे लग रहा रह गई है। मन आप लोग बना चुके हैं, तो मन किस तरह बन गया है, जरा इसका परिचय देते हुए बता। मन भारतीय जनता पार्टी की तरफ बन चुका है यहाँ मैनपुरी का, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था से लेके जन कल्याणकारी तमाम ऐसी योजनाएं जनता को समर्पित की हैं। उसको देखते हुए पूरी जनता एक तरफा माननीय मोदी जी के समर्थन में यहाँ उतर आई है। और 7 तारीख को कल आदरणीय हमारे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी के समर्थन में भारी बहुमत, भारी मतदान होने वाला है यहाँ। क्योंकि अखिलेश यादव की पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, पिछली बार 2.5 लाख वोटों से ज़्यादा जीती हैं। क्या लग रहा है, टक्कर हो पाएगी? अब एक तरफा चुनाव है, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। पिछली बार की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। पिछली बार मुलायम सिंह जी का निधन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है, उस संस्कार को लेते हुए हम लोग सभी लोग उनके यहाँ उनको पुष्पांजलि और अर्पित करने गए। तो जनता ने भी ये सोचा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी वहाँ जा रही है, तो हम भी एक उनको श्रद्धांजलि देते हुए पब्लिक ने उनको वोट दे दिया। लास्ट चुनाव माननीय मुलायम सिंह जी का था, तो उस नाते पब्लिक ने वोट दिया। लेकिन इन 1.5 साल में डिंपल जी ने यहाँ ना तो कोई विकास कार्य कराया है, न तो जनता के बीच में आई है। पब्लिक को, जनता को समझ में आ गया है कि ये केवल परिवारवादी पार्टी है, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये केवल अपने कुनबे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी इस चुनाव में 5 यादवों को टिकट दिया उत्तर प्रदेश में, वो भी 5 के 5 उनके परिवार के, पत्नी, स्वयं, भाई, भतीजा, मतलब एक चाचा का बेटा। पूरे उत्तर प्रदेश में सिवाय परिवार के कोई दूसरा इनको यादव नहीं मिला। तो यादव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि मैनपुरी के यादव ने ठाना है कि यहाँ पूरे मैनपुरी में कोई ऐसा यादव वीर मिला ही नहीं जो बार बार मुलायम सिंह जी थे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब उनकी पत्नी, अब वो उनकी बेटी भी चुनाव कैंपेन में उतर आई है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं किसी जिले से उसकी डिंपल की बेटी भी चुनाव कहीं से लड़ाएंगे। परिवार का सदस्य अगर चुनाव प्रचार कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं, वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। वो जमीन तलाश रहे हैं कि अब अगली लोकसभा विधानसभा में कहां से सही साइड बैठूंगी। उस हिसाब से वो अपनी जमीन अभी तलाशने लगे हैं, और कहीं ना कहीं से वो अपनी अब बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। केवल परिवार ही उनका रह गया, और उनके साथ अब कोई दूसरा यादव कौम भी नहीं रही है। मतलब निष्कर्ष क्या है चुनाव का? निष्कर्ष भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। पर आश्वस्त तो डिंपल यादव भी हैं, कह रही कि इस बार ऐतिहासिक जो किला लगातार बना आया है उसको ढहाने की अभी हिम्मत नहीं करी भाजपा में। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं किला तो महाराजा तेज सिंह का है यहाँ। डिंपल का कोई किला इला ना गढ़ है यहाँ। यहाँ 9 ब्लॉकों में से 7 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 10 नगर पंचायतों में से 8 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 4 विधानसभा में से 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इनके पास है क्या? लेकिन फिर भी तो 40-45 सालों से राज कर रहे हैं ना। अरे तो अब इस बार से जब से मुलायम सिंह गए हैं, आप ये भी तो देखिए, मुलायम सिंह जी ने जब अखिलेश को उत्तर प्रदेश की सरकार सौंपी, उसके बाद से लेके आज तक कौन सा चुनाव जीते हैं? चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, या इसके बीच में पंचायत चुनाव हो, या इसके अपने नगर पालिका के चुनाव रहे हो, कोई चुनाव तो नहीं जीते हैं। तो अपनी लोकसभा तो कवर कर रहे हैं। लोकसभा अब इस बार वो भी खत्म होने वाली है। इस बार खत्म होने वाली है, बिल्कुल खत्म होने, निश्चित 100% ये लोकसभा भी उनकी समाप्त। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी की तरफ चल दी है, क्योंकि उनका जो चाल चरित्र है वो पब्लिक समझ गई है, क्योंकि वो अपने आप को कृष्णवंशी बताते हैं, लेकिन मजार पे ही केवल फूल चढ़ाने जाते हैं। कृष्ण की जन्मभूमि पर आज तक कोई आंदोलन नहीं किया, न कोई आवाज उठाई। तो जनता जान चुकी है कि कौन जो राम को लाए थे वही कृष्ण को लाएंगे। ये तो केवल कोरी बातें करते हैं, वही कॉरिडोर बनवाएंगे। बिल्कुल। परसों रोड शो हुआ है, कह रहे बहुत भीड़ हुई है, बहुत बढ़िया रोड शो चला है, बहुत बढ़िया।
बाहर से लाए हुए कुछ गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां थी। अगर उसमें देखा हो आपने योगी जी का कोई आपके पास क्लिप पड़ा हो, तो भीड़ तो योगी जी की उसमें रोड शो में थी। और उस दिन जो उन्होंने किया है रोड शो में, माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को जिस तरह से माँ बहन की गालियां पूरे बाजार में दी हैं, अच्छा। और यहाँ से जाते हुए भामा शाह जी की एक मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। उसके बाद महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर जाकर उन्होंने वहाँ जो कृत्य किया है वो बड़ा अशोभनीय है। वहां जाकर उनकी मूर्ति पर जूतों को पहनकर चढ़ गए, समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया, थूका, पेशाब की, तमाम ऐसी मतलब घृणित घटनाएं की उन्होंने, जो कि जनता उसको बर्दाश्त कि क्षत्रिय समाज बहुत नाराज है इससे। बिल्कुल नाराज है। और क्षत्रिय समाज नहीं, महाराणा प्रताप जी हर समाज के हमारे राष्ट्र गौरव थे, और उनको उनके लिए पूरा समाज कल वहां इकट्ठा हुआ उनकी मूर्ति पर। तमाम वैश्य समाज, लोधी समाज, शाक्य समाज, गोस्वामी समाज, व्यापार मंडल, ब्राह्मण समाज, तमाम ऐसे समाज थे जिन्होंने इस घटना की निंदा की, और निंदा करते हुए एक सुर में कहा है कि अब हमको कुछ नहीं सुनना, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब कोई दूसरी पार्टी हमारे। ये भी कहीं ना कहीं गड्ढे का विषय बन गया उनके लिए, पीछे जाने का विषय बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मालूम है लोगों को कि इनके पास केवल मजार और मुसलमान को सम्मान देने के अलावा और कुछ नहीं है। और जो कृत्य किया है उससे साफ जाहिर होता है, ये अपने आप को कृष्ण वंशज बताते हैं। कृष्ण वंशज नहीं है ये बाबर वंशज हैं। मैं तो कहूंगा ये बाबर वंशज हैं, अकबर के वंशज हैं, और वो अकबर या बाबर का वंशज ही इस तरीके की कृत्य कर सकता है। कोई हिंदू तो आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि जयवीर सिंह जीत रहे हैं? बिल्कुल 101% जयवीर सिंह जी की जीत होने वाली है, और वो मोदी जी के गले में एक मैनपुरी के फूल की भी माला डालेंगे जाके। मतलब एक फूल जो है 80 में से एक फूल मैनपुरी का भी रहेगा। अच्छा जी, आप सर आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम आपका? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। क्या लगा रहा है माहौल, क्योंकि अब कुछ ही पल रह गया है वोटिंग में, मन बना लिए होंगे आपने? क्या मन बढ़िया है, बहुत अच्छा मन बनाया है पब्लिक ने। योगी जी का सुशासन, मोदी जी की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंची हैं, वो सारी चीज देखते हुए मन तो आदमी पहले ही बना हुआ है, खाली उसको कल बटन दबाना है। बटन दबाना है, कोई नया काम तो मन तैयार है, मन तैयार पहले से। और बाकी गुंडागर्दी तो आप देख ही रहे हैं इनकी, जो कल हुआ वो तो एक ट्रेलर है, बाकी तो इनकी सरकार और इनकी समाप्ति इसीलिए हो ही गई है। अच्छा, कल का जो माहौल खराब हुआ उसको चार छह जिलों के हिस्ट्री सीटर, माफिया, गुंडा इकट्ठे करके ये रोड शो कराया गया, और फिर ये जो किया गया वो सबको पता है, आपको भी जानकारी है। और उसका खाली मैनपुरी में इम्पैक्ट नहीं है, उसका पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह इसका संदेश गया है जो कृत्य किया है लोगों ने। उसके बाद भी तो आश्वस्त हैं अखिलेश यादव हो चाहे डिम्पल यादव हो, कह रहे हैं कि जीत कोई नहीं रोक। अखिलेश यादव सन 2022 में कह रहे थे हम 400 सीटें लाएंगे। ये शेख चिल्ली है। 400 सीटें ला रहे थे कि हम 400 जीतेंगे। 5 सीटें उन्होंने शायद 25 सीटें भाजपा के लिए छोड़ दी थी। तो वही अखिलेश यादव है, कोई नहीं तो है नहीं। काम इनका बोलता तो योगी जी, मोदी जी ने भी हम 400 पार करेंगे, आपको लग रहा है कि कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे इस बार 400 पार, 100% करेंगे 400 पार, 100% करेंगे, 100% करेंगे। रहा तो मुश्किल बताता है, क्या विपक्ष तो कह रहा है कि अभी भी इंडिया गठबंधन के आंकड़े बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। विपक्ष के 4-5 यूट्यूबर, अजीत अंजुम जैसे, रवीश कुमार जैसे 4-5 यूट्यूबर घूमते रहते हैं। वो जाके वही काली अपनी वो है सरकार बना रहे हैं, राजीव उनकी, राहुल गांधी की। और तो कोई पब्लिक तो बना नहीं रही है। अच्छा, 4 यूट्यूबर जिता रहे हैं। वो कहते हैं कि बाकी जो बीजेपी की बात करता है वो वाले मीडिया वाले गोदी हो जाते हैं। मीडिया वाले गोदी नहीं हो जाते। मीडिया वाले जो हैं वो हकीकत बयान कर रहे हैं। इनके तो सब जानते हैं, ये जो मीडिया है, ये जो वामपंथी मीडिया बैठ गया शाम को वहाँ जो है प्रेस क्लब इंडिया में, वहाँ बैठ के शाम को शराब के पैक लगाते हैं और दिन भर ये रिपोर्टिंग करते हैं। कुछ नहीं है ये सब। राहुल गांधी को जिता रहे, अमेठी छोड़ के नहीं जीत रहा राहुल गांधी अमेठी छोड़ के रायबरेली भाग गए। भागना क्यों? दोनों सीट तो पेड़ वोट है, कह रहे अभी भी वहां से जीतेंगे। तो काहे नहीं अमेठी में लड़े? अमेठी से क्यों नहीं लड़े? कह रहे रायबरेली अमेठी एक ही बात है उनके लिए, तो एक बात घर की सीटें हैं। घर की सीटें हैं। पिछली बार बाहर गए थे, यहाँ से वायनाड चले गए और वायनाड में कह के आए हैं कि अगर हम 2 जगह से जीत गए तो हम सीट वायनाड की नहीं छोड़ेंगे, ये वचन दे के आए हैं। अच्छा, ये तो रायबरेली की जनता जानती है कि ये जीतने यहाँ आए हैं, इनको जिता करना क्या है, इनको इस्तीफा देना है, या तो वायनाड से झूठ बोल के आए हैं। वहाँ की जनता को ये आश्वस्त करके आए। मैनपुरी ने मन बना लिया, मैनपुरी ने मन बना लिया। बिल्कुल जिता रहे हैं माननीय जयवीर सिंह को। डिम्पल यादव को नहीं जिता। डिम्पल यादव क्यों जिताएंगे? 1.5 साल जिता के देख लिया ना क्या हुआ है यहाँ।
तो विकास नहीं हुआ मैनपुरी कुछ कोई विकास नहीं हुआ। डिम्पल यादव तो कभी दिखाई नहीं देती है। कहा जा रहा है जयवीर सिंह ने विकास तो कोई किया नहीं, सिर्फ मूर्तियां बनवा दी चौराहे पर। खाली मूर्तियां बनवा दी, सड़कें बनवा दी, 2 साल में बहुत कुछ काम कर दिए हैं। मूर्तियां हैं बनवा दी हैं। क्या कह रहे हैं सर? आगे जवाब थोड़ा। हाँ। समाजवादी पार्टी के सौजन से मूर्तियों को भी तो बचाना मुश्किल पड़ रहा है भाई। अच्छा, कह रहे हैं कि मूर्तियां, एक मूर्ति वहाँ जब कल इनका जुलूस निकला तो उन्होंने वो हंगामा किया कि मूर्तियां भी हिल जाती हैं इनकी वजह से। हाँ। ये तो रजिस्टर्ड गुंडे हैं भाई। कौन है? रजिस्टर्ड गुंडे, रजिस्टर्ड गुंडे? हाँ, समाजवादी पार्टी। अच्छा। इनकी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम तो यही नहीं जान पाए आज तक कि ये पैदा इटावा में हुए और मैनपुरी क्या इनने गिरवी रख ली है। क्या बात है भाई, अपने जिले में लड़ो चुनाव। मैनपुरी के लोगों से पूछिए ना, 40-45 सालों से जिता रहे। जिता रहे, तब जिता रहे थे बेटा, अब कभी नहीं जिता पाएंगे। अब कभी डिम्पल नहीं जीतेंगी, कभी नहीं जीते, कभी नहीं। वो तो जमाने होंगे। अभी भी आश्वस्त है कि जीत रही है। 2019 में बहन मायावती पहले राजा हुआ करते थे, तब किला होते थे, हर चीज होती थी। अब धीरे धीरे हर चीज बदल रही है। अब यहाँ मुलायम सिंह का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, डिम्पल का कभी। पक्की बात, 1000% डिम्पल यादव हारेंगे। हारेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हारेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री की हारेंगी। देश के गृह मंत्री बूटा सिंह हारे, इंदिरा गांधी हारी, तो ये क्या उनसे भी बड़े हैं कोई? ये तो हारे हैं तो हारेंगे। थोड़ी हारे, कोई पहली बार हारे तो हार है। कन्नौज से हार के आई हैं भैया। पूर्व मुख्यमंत्री तब भी थे ये। कन्नौज से पिछली बार हार के आई हैं, फिरोजाबाद हारी है। डिम्पल का तो ये रिकॉर्ड है कि दूसरी बार कहीं जीतती नहीं है डिम्पल। अच्छा, डिम्पल का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। ये राजनीतिक चाणक्य बता रहे हैं कि दूसरी बार जिन डिम्पल जीतती नहीं है। नहीं जीतती है, कतई नहीं जीतती है। तो ये राजनीतिक टोटका काम करेगा। टोटका भी काम करेगा। पब्लिक की जो नीतियां देखिए आप, पब्लिक की बात कर रहे हैं। जहाँ ये मैनपुरी में निकलना बैठना मुश्किल हो रहा था, पब्लिक बहू बेटियां सुरक्षित घूम रही हैं। इन गुंडों के उस पर जो है यहाँ लोग क्या क्या तरह मैनपुरी में हो रही थी, कब कोई भूला हुआ अब तो नहीं हो रही। अरे साहब, सही है। रात के 12 बजे बिटिया अपनी भेज दीजिए, आप देखिए कोई बोल जाए। ये शासन, इसको कहते हैं शासन। तो शासन चल रहा है योगी जी के राज में कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बहुत बढ़िया एकदम। योगी राज में राम राज्य है। राम राज्य, योगी राज मतलब राम राज। राम राज्य। अच्छा। हाँ, जब सपा की सरकार थी तो 5 बजे बेटियां नहीं निकल सकती थी। आज 12 बजे भी उनको नहीं कोई छेड़ सकता है। और 12 बजे भी व्यापारी सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है। किसानों की भैंसें छूट जाती थी, पानी नहीं लगा पाते थे खेतों पर, उनकी पकड़ें हो जाती थी। आज की तारीख में किसान भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, लड़कियां सुरक्षित हैं, मतलब और विकास की धारा बह रही है। हमको मतलब मोदी सरकार है, ये सरकार, ये चुनाव कोई प्रधानी और उसका नहीं है। ये तो चुनाव हमको राष्ट्र देखना है, कितना राष्ट्र मेरा मजबूत हुआ है कि जो राष्ट्र पीछे जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राष्ट्र तो बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी कह रहा है कल भी 193 पूरे विश्व में 193 वोट मांगे मोदी जी ने, जिनमें 183 वोट पड़े हैं और अपने भारत का सबसे ऊपर जज बने हैं जाकर के, जो कि पहली बार है, आज दिन तक कभी नहीं बने। आप क्या देख रहे हो? मोदी जी तो एक बहुत बड़े विश्व के नेता हो जाएंगे और मेरा देश 47 तक बिल्कुल वो होना है, विश्व गुरु होना है। मोदी जी ने कहा था ये तो। मोदी जी कह रहे हैं, वो सत्य कह रहे हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, मोदी जी की तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, तो फिर मोदी जी हैं। तो बताएं ना वो कौन सी बात झूठी है? एक सारे जुमले हैं और कुछ है ही नहीं। विकास के नाम पर सिर्फ झूठ बोला। विकास के नाम पे कैसे नहीं है? ये देखो हाईवे थे, देखो रेल लाइन, देखो हर एक चीज, हर चीज में मतलब आगे बढ़ रहे हैं। वो तो कितने हाईवे निकल रहे हैं। जो लखनऊ को दिन भर और रात भर लगती थी, आज 3 घंटे, 2.5 घंटे में ही लखनऊ 2 घंटे में पहुंचते हैं। दिल्ली 3-4 डिम्पल यादव कह रहे हैं कि पिछली बार अकेले लड़े तो 2.5 लाख से जीते थे, इस बार कांग्रेस भी साथ है, तो ऐतिहासिक जीत होनी है। ऐतिहासिक जीत है। और पिछली से तो भूल गई मैं, हमें बता, मुलायम सिंह को 90,000 से जीते थे जब बसपा गठबंधन था। आज तो बसपा गठबंधन नहीं है और बसपा एक तरह से मेरे ही फेवर में है, मतलब भाजपा के फेवर में है। भाजपा के फेवर में बसपा? अरे बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। अरे वहाँ से जब यादव चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, तो कुछ तो काट ही रहे हैं, वोट के नहीं काट रहे हैं। भाजपा इस बार मतलब बी टीम की तरह काम कर रही है भाजपा? नहीं, वो लड़ रहे हैं, वो अपने लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उससे मुझे फायदा हो रहा है ना। पर आंकड़े तो बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ बसपा लड़ रही है वहाँ भाजपा को फायदे हो रहे हैं। अरे तो अब आप तो कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो होगा ही जब पिछली बार गठबंधन से लड़े थे, पिछली बार बसपा गठबंधन से लड़ी थी और अब बसपा अलग है
तो फायदा तो निश्चित है। वोट जो उनको प्लस हुआ था समाजवादी को, अब वो वोट बसपा के पास जा रहा है, तो स्वाभाविक है भाजपा को फायदा हो रहा है उससे। नहीं, रूमर भी है ना, कह रहे हैं कि बी टीम की तरह काम वो कर रही है तो बस। देखो उनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना, उनके पास ये रोने पीटने के अलावा कुछ नहीं है। जब हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, जीत जाते हैं तो फिर राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया कि मैच तो फिक्स है, जैसे मैच फिक्स होता है वैसे क्यों लड़ रहे हैं? तो फिर ये इतनी पार्टियों से गठबंधन करके क्यों लड़ रहे हैं? जब मालूम है मैच फिक्स है, क्यों इतना गठबंधन करके तमाशा, पैदल यात्रा और ये क्यों करते फिर रहे हैं? एक वो देश बचाना है, स्वतंत्र देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना। वो भी उनके पास भी बहुत विदेशों में जाते हैं, इटली वगैरह तमाम ऐसे देशों में जाते हैं। चाइना से बड़ा अच्छा पैक्ट है उनका। कोई IITian उनको हैंग कर लाए, वहां से हैंग कर ले और वो मशीन को हैंग कर ले, हायर करके ले आए और मशीन को हैंग करा ले, अपना वोट डलवा लें। अगर भाजपा करा लेती है तो उनके पास भी टेक्निक है ना। अपना चाइना से उनकी बड़ा अच्छी दोस्ती है, चाइना से ले आए कोई हैकर। पाकिस्तान में मांग है, राहुल गांधी कह रहे कि पाकिस्तान वाले कह रहे कि वो बनने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है एक पप्पू प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारा फिर बड़ा अच्छा चलेगा हिंदुस्तान पे। जब से मोदी जी बने हैं तब से उनका कोई भी उधर से आतंकवादी घटना देश में नहीं हो पा रही। मोदी जी जब से बने वहीं सीमा पर ही मार गिराए जाते हैं और कश्मीर बहुत अमन चैन में है इस समय। तो पाकिस्तान तो फड़फड़ा राहुल गांधी की मांग के लिए जो है पाकिस्तान क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? पाकिस्तान तो इन्वॉल्व होगा ही, क्योंकि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, चीन की वो बात करते हैं हमेशा। वो पाकिस्तान की जो बात करेगा वो उसके लिए तो पहले होंगे ही कि मोदी जी उनको डंडा ठोके हुए हैं, तो राहुल गांधी की तो बात करेंगे ही। वो चाहते हैं ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री बने जिससे कि हम हिंदुस्तान पर अपना पूरा आधिपत्य जमा सकें। आधिपत्य जमा सके जी। आपको क्या लग रहा है सर? क्या नाम है आपका? तारिक निज़ामी। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। हाँ, क्या नाम है? तारिक निज़ामी। तारिक निज़ामी। जी, अच्छा, जी, जी। निज़ामी साहब क्या लग रहा है, योगी मोदी की नीति जो है वो प्रत्याशी के लिए अच्छा कारगर साबित होंगे? देखिए, ऐसा मैं आपको बता दूं कि माननीय जयवीर सिंह जी को शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर जयवीर सिंह जी बहुत खरे उतरेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज मैनपुरी की जनता किसी बिरादरी, किसी जात, किसी समाज, किसी धर्म की हो, सब माननीय जयवीर सिंह जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताने जा रहे हैं। और कल 7 तारीख को कमल वाले निशान के सामने अपना बटन दबाएंगे और माननीय मंत्री जी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं? जी, मैं मुस्लिम। क्या लग रहा है मुस्लिम लोग वोट देंगे, क्योंकि कहते हैं सपा का पेट वोट है मुस्लिम? जी नहीं, सपा का पेट वोट कुछ नहीं है, क्योंकि सपा के कुछ दलाल जो हैं, मुस्लिम समाज के दलाल, मैं उनको दलाल कहता हूं, जो पैसा लेकर के लोगों को वोट की सौदा कर दिया करते थे, ठेकेदारी करते थे, वोट डालवाते थे और वो दरी उठाने का काम करते हैं। अब ये सब नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज भी अब जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है। तो इसलिए जो है अब मुस्लिम समाज भी बहुत अच्छी तादाद में जयवीर सिंह जी को वोट देने जा रहा है और वोट दे करके बहुत ही अच्छे वोटों से हम उनको जिताएंगे। डिम्पल यादव को नहीं जिताएगा मुस्लिम? नहीं, डिम्पल यादव का तो खेल खत्म हो गया। आप लोगों के लिए कहते हैं बहुत कुछ किया है। नहीं, कुछ नहीं किया। मुलायम सिंह ने, डिम्पल यादव ने, सपा सरकार ने कुछ किया हो तो बता दें। क्या बात कर रहे हैं? अभी जो इन्होंने टिकट दिए हैं, कितने मुसलमानों को टिकट दे दी? कितने मुसलमान बदनाम हो गए कि सिर्फ मुस्लिम करते हैं? नहीं, तो वो बदनाम हो गए, वो अपने कामों से बदनाम हुए। उन्होंने काम ऐसे किए, सिर्फ काम। तो वो डायलॉग हो गया कि मियाँ जी की मुर्गी चली गई, आपको मजा नहीं आया? नहीं, मजा तो हमें जब आएगा जब हमें मुर्गी खाने को मिलेगी। हमें तो मिली नहीं। जिसे मुर्गी मिली उन्होंने दलाली, मुर्गी काटने में बदनाम हो गए। उन्होंने पैसा लेकर के अपने बढ़िया बंगले बनवाए, गाड़ियां खरीदी और मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। और मुसलमान उनके चक्कर में बिरयानी खा के और वो बेवकूफ बन जाता है, वो डाल देता है। लेकिन अब ऐसा आप लोगों को बिरयानी का तेज पत्ते की तरह फेंक देते हैं? बिल्कुल फेंक दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुसलमान जागरूक हो चुका है, चूंकि मोदी जी और योगी जी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। जो भी राशन आता है ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान को नहीं मिलता हो, कि सिर्फ हिंदू को मिलता हो, ऐसा नहीं है। वो मुसलमान को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, सबको मिलता है, सभी धर्म के लोगों को मिलता है। 2.5 लाख रुपया जो मोदी जी ने कॉलोनी के नाम पे दिया, मैं मैनपुरी की बात कर रहा हूँ, 130 महमूद नगर में कॉलोनियों के नाम पे रुपया दिया गया है। और जिसमें समाजवादी पार्टी के दलालों ने उन गरीबों से दलाली करके 50-50 हजार रुपया लिया है। लेकिन हमारा जो काम था, मोदी जी का काम था 2.5 लाख रुपया देना, उन्होंने पूरी व्यवस्था की। लेकिन गरीब आदमी सोचता है अब ये जो ले रहा है उसके थ्रू उन्होंने रुपया ले लिया, खा गए 50-50 हजार। लेकिन भाजपा सरकार में जो उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर खरी उतर रही है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। पिछली बार से ज्यादा सीट आ रही है। 80 का जो 80 जी हाँ, 80 मतलब कोई किसी को जिताएंगे ही नहीं? नहीं जिताएंगे भाई साहब, ये अब आप देख लेना, थोड़ी होगा। अरे आप 4 तारीख को
देख लेना, ऐसा ही होगा। ऐसा ही हौसला होना चाहिए, पर 80 में 80 बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं, चूंकि कह रहे 80 हराओ तो भाजपा हटाओ। क्योंकि इनके काम बहुत गंदे हैं। आप जो अभी और लोगों ने, हमारे भाइयों ने बताया कि इनकी सरकार में क्या होता था, शाम को माँ अपनी बच्ची से कहती थी बेटा सो जाओ वरना समाजवादी वाले आएंगे ये उठा के ले जाएंगे, ये हुआ करता था। लड़कियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, दुर्व्यवहार, ये सब घटनाएं होती थी। लेकिन अब आप कहीं देख रहे हैं, आप रात के 12 बजे शूट कर लेना और यहाँ देख लेना, आपको जरूरी काम से जाती हुई महिलाएं आज भी मिल जाएंगी, सुरक्षित जाएंगी, कोई दिक्कत अमन चैन नहीं। बिल्कुल 100% अमन चैन। जितने गुंडे माफिया थे सब खत्म हो गए, सब चले गए, मैनपुरी छोड़ गए, समझ रहे। अब ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी से भी मतलब खिसक रही है सपा और कांग्रेस से? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान आ रहा है और जुड़ रहा है और वोट कर रहा है। डिम्पल यादव तो कहीं है ही नहीं। डिम्पल यादव बिल्कुल हारेंगी, पक्का 100%। आप देख लीजिएगा 4 तारीख को। अच्छा, मैं नहीं होगी जो कह रहा हूँ, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। ऐसा ना हो कि फिर आप कहें कि वो तो देखो जनता की फरमाइश थी, भाई कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, अगली बार देखेंगे। जनता की फरमाइश तो ये है जयवीर सिंह को लाना है, और जयवीर सिंह आ रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा है। अच्छा। जयवीर सिंह जी को कोई नहीं रोका है। और इन्होंने जो घटना अभी परसों की जो है, इन्होंने काम जो किया है, ये इन्होंने हमारे लिए और फायदे का काम कर दिया। इन्होंने अपना रूप दिखा दिया। ये कहते हैं कि अभी सरकार आने दो हमारी, तब हम तुमको बताएंगे। आप जाकर के महाराणा प्रताप सिंह जी मूर्ति पर जाकर के आप अपमान कर रहे हैं मूर्ति का, वहाँ अपना झंडा लगा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें अच्छी थोड़ी हैं। तो उसका बाकी जनता डिसाइड करेगी। सर क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता नाम है। संजय जी, कैसा लग रहा है? क्योंकि अब बस बटन ही रह गया, तो अपने को बाकी सारे काम हो चुके हैं, तो कहाँ दब रहा है बटन? बस कमल के फूल पर जनता खुश है। और कमल का फूल खिलाएगी। और अब समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी होने जा रही है, समाप्त होने वाली। भैया 1 मिनट आपसे बात करना जरूरी है और रह गई, आप इधर आ जाइए। समाप्त हो रही लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल लग रहा है समाप्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। जो 80 हराओ भाजपा, 80 हराओ भाजपा, क्या कहेंगे, उनके पास कुछ कहने को बयान है ही नहीं। कुल मिला के जो है, ये समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी होने जा रही है, समाप्त होने वाली है। और मतलब जो है डिम्पल यादव यहाँ से नहीं जीत पाए? नहीं, वो उन्होंने सब देख लिया यहाँ की जनता ने, मैनपुरी की ने। अब उन्होंने 1.5 साल में कुछ किया नहीं, देखे नहीं। अब वो खाली, अब उनका काम खत्म हो चुका है। और बाकी अब यहाँ से मांग है माननीय मंत्री जी की, जयवीर सिंह को जिताना जनता चाह रही है। बिल्कुल। भैया आप कुछ बता रहे थे पीछे से बड़ी डिटेल में। मैं ये बता रहा था, समाजवादी का गढ़ ये रहा है मैनपुरी जिला। मैं हरिओम गोस्वामी हूँ, गोस्वामी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हमारे समाज का ज्यादातर झुकाव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ रहता था, लेकिन उनके कुछ कारणों से, समाजवादी के कुछ कारणों से आज हमारा समाज बीजेपी के साथ में चला गया है। अच्छा। और पूर्ण बहुमत। कब तक रहा समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी पार्टी के साथ में कम से कम 10 साल तक रहा। अच्छा। लेकिन उनके कुछ कारनामे ऐसे थे उनके कार्यकर्ताओं के, इससे रुष्ट होकर के आज हमारा समाज उनका साथ दे रहा है। और समाजवादी पार्टी का जो गढ़ हुआ करता था, मनोज यादव, राजेश खटीक जैसे कुछ और भी गढ़ थे, वो शामिल होकर के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। यहाँ पर माननीय जयवीर सिंह जी ने काफी कुछ ऐसे कार्य किए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में उनके हित में कार्य किए हैं, कॉलोनियां दी हैं, और डायरेक्ट ही उनसे मिलने का कोई भेदभाव नहीं, कोई रोकेगा नहीं, ना कोई गनर रोकता है। जनता के बीच में रहते हैं। हाँ, जनता के बीच में रहते हैं। मेन लगाव सबसे बड़ा जो है बीजेपी का फैक्टर है वो यही है कि वो डायरेक्ट ही मिलते हैं। कोई आ जाए ये नहीं कि हाँ गन्नर ने रोक दिया तो उनको तुरंत डांट देते हैं, डायरेक्ट ही कार्यकर्ता से जुड़ते हैं। ये है मतलब जनता का प्यार इसलिए मिल रहा है, कनेक्टिविटी बनाए। हाँ, इस वजह से आपका रुझान ये है कि समाजवादी पार्टी का आपकी बार डिम्पल यादव नहीं चलेगा, लखनऊ से नहीं डिम्पल यादव जी जो है इस बार उनका रुझान यहाँ से कम है। और जयवीर सिंह जी यहाँ से मोहम्मद से जीतेंगे, ये विश्वास है हम लोगों का। जी भैया इधर आ जाओ थोड़ा सा। क्या आपको क्या लग रहा है, आपका क्या विश्वास है, किधर दब रहा बटन? देखिए बटन तो दब रहा है, जहाँ सरस्वती माँ लक्ष्मी बैठ जात ब्रजमान है जिस कमल पे, वो कमल ही जीतेगा ना। वही कमल जीतेगा। जी। और साइकिल जो चलाने की कोशिश हो रही है, दिल्ली तक जाने की कोशिश हो रही है। डिम्पल यादव के 2 पल थे, वो गुजर चुके हैं। अब डबल इंजन की सरकार आने वाली है। क्या डिम्पल यादव के 2 पल थे? 2 पल बस। अच्छा। बीत गए हैं वो, अब समाप्त हो गए हैं। बस अब डबल इंजन की सरकार फिर दौड़ेगी।